पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली वे स्पष्ट ध्वनियाँ जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वे भाषा कहलाती हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर तथा पढ़कर व लिखकर करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर व्यक्त करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। 1 मौखिक भाषा, जब वक्ता बोलकर व श्रोता सुनकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, रेडियो तथा टेलीफोन आदि मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। 2 लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और पाठक पढ़कर उनसे अवगत होते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। संस्मरण, जीवनी, कहानी, लेख, पत्र आदि भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। मातृभाषा, जिस भाषा को हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने में प्रयोग करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे बच्चा स्वतः ही सीख जाता है। राष्ट्रभाषा, देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी भारत के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। वहीं राष्ट्रीय कार्यालयों में जो भाषा राजकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। बोलियों में सिर्फ लोक साहित्य व लोकगीतों की रचना होती है। छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि बोलियां हैं। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि बंगाली भाषा बांग्ला लिपि में, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा अरबी फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा के विभिन्न नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के नियम ही भाषा के शुद्ध रूप का निर्धारण करते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी के बिना भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण व लेखन संभव नहीं है। व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण, स्वरूप, वर्गीकरण और संधि आदि नियमों की जानकारी होती है। 2 शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप, उनके भेद, उनकी उत्पत्ति एवं रचना का उल्लेख होता है। 3 वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, स्वरूप, विश्लेषण, रचना, संश्लेषण तथा विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। अब दोहराने की बारी। मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक व लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सरकारी कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा
राजभाषा कहलाती है। किसी भाषा को लिखने का धन लिपि कहलाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।